मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक, जो कि संसद भवन एनेक्सी में यह मीटिंग हुई। सर्वदलीय बैठक पर बोले किरण रिजिजू, सर्वदलीय बैठक अच्छी हुई, सदन चलाना हमारी प्राथमिकता। सारे विपक्षी दलों की बातें सुनी, 40 पार्टियों के नेताओं ने अपनी बात रखी। हंगामे के बीच चर्चा मुमकिन नहीं, सरकार चाहती है कि चर्चा हो, सदन चले, सबको अपनी बात रखने का हक है। तो किरण रिजिजू ने कहा, मॉनसून सत्र से एक दिन पहले रविवार को यानी कि आज संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में सर्वदलीय बैठक हुई। 3 घंटे तक चली इस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके सहित 40 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि बैठक के बीच में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट भी किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों के गुट को बैठक में क्यों बुलाया, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने उनके गुट को अभी तक मान्यता नहीं दी है। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद कहा, मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, सबने अपनी बात रखी, सदन बिना रुकावट चले, यही हम सबकी जिम्मेदारी है। 40 पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर्स ने ऑल पार्टी मीटिंग में अटेंड किया है और सबने अपना मत रखा है। हमने शुरू से अपील किया, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत में अपील किया कि मानसून सत्र ऐसे समय में चल रहा है कि पश्चिम एशिया में भी लड़ाई चल रही है और बाकी गतिविधि है, तो उसका प्रभाव जो है भारत को भी होता है। तो ऐसे समय में सारे पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर के देश के लिए अच्छा बात रखें और देश के लिए एकजुट होकर के हम काम करें। आदित्य द्विवेदी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, सर्वदलीय बैठक, हालांकि किरण रिजिजू को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अच्छी बैठक रही, सदन अच्छे से चले, यही हमारी प्राथमिकता है, यही हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हर बार जब भी चाहे मानसून सत्र हो या कोई भी सत्र हो, सदन में हंगामा देखने को मिलता है, कुछ मिनटों में ही स्थगित की जाती है सदन की जो कार्रवाई होती है। इस बार क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि कई सारे मुद्दे विपक्ष के पास हैं? बिल्कुल श्रद्धा, देखिए ये एक तरह से फॉर्मेलिटी होती है, एक अनिवार्यताओं में से एक बैठक होती है जिसमें सभी दलों के बैठक जो नेता है उनको बुलाया जाता है, उनके साथ एक आम राय बनाई जाती है और सरकार की कोशिश होती है, सत्ता पक्ष का ये प्रयास होता है कि किसी भी सूरत में विवाद ना हो, खुली एक अच्छी बहस हो, अच्छे वातावरण में बहस हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अगर हम पिछले साल, 2 साल, 3 साल की पार्लियामेंट की बात करें, जो भी यहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं किसी भी हो, चाहे मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, उन सभी में जो हंगामा होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि बिल जो पास कराने होते हैं उसी शोर शराबे के बीच में वो पास करा लिए जाते हैं और विपक्ष भी हंगामे में रहता है, सत्ता पक्ष भी उनको मनाने का दावा करता है कि वो मान नहीं रहे और जो पैरामीटर्स हैं, जो मानक हैं, उनकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ती दिखाई पड़ती हैं। एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सर्वदलीय बैठक में भी उसमें टीएमसी की जो सांसद थी महुआ मोइत्रा, उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, इसमें टीएमसी के बागी सांसदों को बुलाया गया। जबकि तरीका ये होता है कि यदि कोई भी अगर गुट बागी होकर के भी अलग हो चुका है तो उसको इसलिए बुलाया जाएगा कि वो सांसद के जो संसद भवन है उसके सदस्य हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, तो उनको बुलाना ही पड़ेगा। और यही बात किरण रिजिजू ने कही कि उनको अलग बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं, तो तय बात है वो दल भी मायने रखता है, उनकी भी अपनी संख्या बल है। अब अगर श्रद्धा हम यहाँ बात करें संख्या बल की, जो अपने अपनी पार्टियों के मूल पार्टी को छोड़ करके अलग आए हैं, ऐसी संख्या 48 है, तो उन 48 सांसदों को बुलाना तो पड़ेगा ही सरकार को, क्योंकि उनकी बात भी सुनी जाएगी, उनकी आवाज भी आम जनता की आवाज होगी। तो इन 48 जो अभी पिछले, अगर हम संसद सत्र की बात करें तो आपके संसद सत्र की बात करें तो उसमें जो 48 है उसमें 20 तो टीएमसी से ही टूट कर आए हैं और कांग्रेस से मतभेद होने के बाद 22 सांसद डीएमके के हैं, 6 सांसद जो है उद्धव गुट से टूट करके सिंधे में चले गए हैं, वो सिंधे के साथ बैठेंगे। तो इस तरह से इन 48 सांसदों के बैठने की व्यवस्था लोकसभा अध्यक्ष ने अलग की हुई है और उनको जब बैठने की व्यवस्था अलग कर दी है तो तय बात है कि टीएमसी के जो 20 सांसद टूटे हुए हैं उनको भी अलग मान्यता फिलहाल अभी नहीं मिली, लेकिन मिल जाएगी। तो इस तरह से अब कल जो संसद का सत्र होने जा रहा है, तय बात है कि इसमें जो नीट के एग्जाम के जो परीक्षा पेपर आउट हुए थे उसको लेकर के हंगामा होगा। इसके अलावा जो 2
पुराने बिल और 5 नए बिल आएंगे, जिसमें उम्मीद है कि कल गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम से संबंधित बिल पेश कर सकते हैं। तो उस पर विपक्ष अपनी बात कहेगा, बात करने का तरीका क्या होता है, सलीका क्या है, ये देखने वाली बात है। अगर उसमें हंगामा होता है, बहिष्कार करते हैं, महिला और बाहर आरक्षण बिल निकल मुझे जाते याद आता है आदित्य, क्योंकि पिछला जो सदन था, जो सत्र चला था, उसमें जो है काफी हंगामा हुआ था और ये था कि मॉनसून सत्र जब आएगा तो उसमें फिर सरकार इस बिल को लाने की कोशिश करेगी। तो एक तो ये, दूसरा राम मंदिर का मुद्दा, जो क्योंकि 22 जुलाई को एक बड़ी बैठक राम मंदिर ट्रस्ट की होने जा रही है। राम मंदिर का मुद्दा जो है, जाहिर है विपक्ष के पास अभी बड़ी फेहरिस्त है। सोनम वांगचुक की मैं अगर बात करूं, नीट का मुद्दा क्योंकि कितना ज्यादा इस वक्त छाया हुआ है, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग इस समय कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। कल जो कुछ हुआ, मुझे लगता है एक लंबी फेहरिस्त और पूरी तैयारी के साथ विपक्ष इस बार सदन में आने को तैयार। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जो मुद्दे आपने बताए, इन मुद्दों के अलावा भी विपक्ष का जो कोशिश होगी, जो पूरी ताकत होगी, वो सरकार को घेरने की होगी। और जो नीट के एग्जाम हुए उसमें जिस तरह से सरकार विपक्षी से दलों के निशाने पर है कि आखिरकार शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है, वजह क्या है। जब तमाम पेपर्स आउट हुए हैं, अगर पिछले 4-5 सालों की हम बात करें, तो सीधे तौर पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको इस्तीफा देने चाहिए। और इसको लेकर के कांग्रेस तो हमलावर रहेगी ही, साथ में जो उनका अलायंस इंडिया जो गुट है वो भी हमलावर रहेगा। और ऐसे में सरकार की कोशिश ये होगी कि किसी भी सूरत में उनके जो टोटल बिल हैं, 19 बैठकें होनी हैं, उन 19 बैठकों को वो अच्छे से संपन्न करा पाए। अब देखने वाली बात होगी कि 19 बैठकें हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। जो 7 बिल होंगे, जिसमें 5 नए होंगे, 2 पुराने हैं, उनको पास कराने में किस तरह की रणनीति अपनाती है। और इसके अलावा जैसा आपने बताया कि वो महिला आरक्षण बिल है, उसको लेकर के सरकार की क्या कुछ स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि एनडीए में सांसदों की संख्या है वो काफी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी 2/3 बहुमत तक नहीं पहुंची है, उससे अभी काफी पीछे है। तो ऐसे में यदि कुछ विपक्षी दल बहिष्कार कर जाते हैं, तो जो उपस्थित संख्या बल होगा उसमें अगर 2/3 एनडीए पा जाता है, तो भी वो अपनी कुछ जो तो बिल अटके मंथन हुए जरूर हैं। किया होगा इतने समय में सरकार ने। अब वो क्या किया है, क्या स्ट्रेटजी है, और मैं खासकर एनडीए सरकार की बात करूं तो कई बार बहुत सरप्राइजेस भी देखने को मिलते हैं। खैर, अब वो वक्त बताएगा। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।